Hello, public. Happy Diwali to you all. This is your MD sir. Today I'm welcoming you all in the second part of this solid state, बच्चा लोग. So without wasting more time, let's begin with the topic because मैं चाहता हूँ वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी ना हो जाए. तो बच्चा लोग अभी तक हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस किए थे जिसमें डेफिनेशंस भी आ सकता है, 1 वर्ड के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकते हैं. इसके अलावा एमसीक्यूज भी सॉल्व हो सकते हैं. तो जिसने 1 मार्क वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाओ, पार्ट 1 टाइप करो और उसको आप आराम से देखो. उसके बाद ही आप सेकंड पार्ट में आओ, देन आपका कनेक्टिविटी बना रहेगा. ठीक है. और जो भी न्यू बंदे लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, उनको ये समझा देना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज डिस्कशन कर रहे हैं. वन शॉट भी नहीं है ये ओनली पीवाईक्यूज है जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है. ठीक है. सो बच्चे लोग, सो इन माय लास्ट लेक्चर हमने अंडरस्टैंड किया था कि सॉलिड 2 टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस. आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप का है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बच्चा लोग 4 टाइप में डिवाइडेड है. कितने टाइप में डिवाइडेड है? 4 टाइप में डिवाइडेड है. ठीक है. तो वो 4 टाइप कौन कौन से है? तो उसमें से एक आएगा आपका आयोनिक सॉलिड. आई थिंक आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखो, ये दिख रहा है, आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट में. समझ में आ गया? अब देखो, इसमें ना तुम्हारा 2 टाइप का क्वेश्चन बन जाएंगे. इसमें ना कभी कभी आपको डिस्टिंग्विश आता है कि भैया एक काम करो, बताओ आयोनिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में डिस्टिंग्विश लिखो फॉर 2 मार्क्स. ठीक है. या तो आ जाएगा कोवैलेंट और मेटालिक के बारे में लिखो फॉर 2 मार्क्स. डिस्टिंग्विश आ सकता है. या तो किसी एक पे आपको शॉर्ट नोट आ जाएगा फॉर 2 मार्क्स. इसे 4 पॉइंट आपको लिखना है. ये टेबल याद रखो, तुम्हारा दोनों क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहला चीज क्या है, देखो, इसके अंदर हम लोग यहां पढ़ रहे प्रॉपर्टीज, और यहां पे मैंने चारों को ये जो प्रॉपर्टीज यहां पे दिख रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को हम लोग आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक सबके लेके करके स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले बच्चा लोग, अगर बोला जाए कौन से पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं आयोनिक सॉलिड में, तो कौन आयोनिक सॉलिड बनाता है? कैटायन और एनायन. सो यहाँ पे लिखा हुआ है कैटायंस एंड एनायन. ठीक है. कोवैलेंट कौन बनाता है बच्चा लोग? सो नॉन मेटल्स. तो यहाँ पे लिखा है कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स, बट आप लिख सकता है नॉन मेटल्स. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बच्चा लोग जनरली कौन बनाता है? ये एक्चुअली मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स. सो जब अलग अलग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड. देन वी हैव मेटालिक सॉलिड्स. मेटालिक सॉलिड्स नाम में पता चल रहा है सर, ये बॉन्ड है बिटवीन मेटल्स, या तो मेटल एंड इलेक्ट्रॉन्स. बात समझ में आ गया? तो अगर पार्टिकल्स पूछे तो आप सामने बोल सकता है. नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों लोग? इफ इट इज आयोनिक सॉलिड तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. अगर कोवैलेंट सॉलिड है तो ऑब्वियसली कोवैलेंट बॉन्ड होगा. अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इसमें याद रखना है 3 टाइप का फोर्स हो सकता है. एक होता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, एक होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, एक होता है बच्चा लोग लंडन फोर्सेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड वैंडर वॉल फोर्स, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो मॉलिक्यूलर के अंदर हालांकि बहुत सारा टाइप है, बट आपको मेनली क्या रखना है? डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैंडरवॉल विच इज ऑल्सो कॉल्ड लंडन फोर्सेस. ठीक है. अब आते हैं मेटालिक सॉलिड में. तो मेटालिक सॉलिड में कौन सा टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा? बोलो, मेटालिक बॉन्ड. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट वी हैव हार्डनेस. आप बताओ भैया सबसे ज्यादा हार्ड कौन रहेगा? ऑब्वियसली कोवैलेंट या द डायमंड. सो कोवैलेंट सबसे ज्यादा हार्ड रहेगा. मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल सबसे सॉफ्ट रहेगा. ठीक है. ये जो मेटालिक सॉलिड है बच्चा लोग, ये इंटरमीडिएट है. किसके बीच में? कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर के बीच में इंटरमीडिएट है. ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, इंटरमीडिएट है. वेयर एज आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड बट नॉट मोर हार्डर देन व्हाट? कोवैलेंट बॉन्ड. ओके. देन है मेल्टिंग पॉइंट. अब आपको देखो, आपको या तो वैल्यूज याद रखो या तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं. सबसे सबसे हार्ड कौन सा था? कोवैलेंट था. तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका रहेगा? कोवैलेंट बॉन्ड का. उसके बाद क्या था? इंटरमीडिएट. अब यहां पे रखो बच्चे लोग, देखो दूसरा चीज है, हम लोग आफ्टर कोवैलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा क्या रहेगा? तो आप यहां पे लिख सकता है वेरी हाई. ठीक है. उसके बाद आएगा आयोनिक सॉलिड. यहां पे क्या लिखने का सर? हाई मेल्टिंग पॉइंट. देन व्हाट?
ये इंटरमीडिएट है। मेटेलिक बॉन्ड क्या रहेगा बच्चा लोग? इंटरमीडिएट बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। देन वी हैव व्हाट? मॉलिक्यूलर बॉन्ड, जो सबसे कम होता है मेल्टिंग पॉइंट, वो आप लिख सकता है लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट कंडक्टिविटी। अब बच्चा लोग देखो, कंडक्टिविटी में सबसे अच्छा कंडक्टर्स कौन होगा? ऑब्वियसली जो मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, सो ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स है। पुअर कंडक्टर्स में कौन आएगा बच्चा लोग? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, उसके बाद आता है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड अगर सॉलिड स्टेट में है तो पुअर कंडक्टर है। अगर वो एक्वस स्टेट में है, जैसे नमक है, नमक को अगर मैं सॉलिड स्टेट में है तो नमक कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट उसी थोड़े से नमक को आप पानी में डाल के सॉल्यूशन बना दो, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आर यू गेटिंग मी? तो वो याद रखना हमको कि सॉलिड स्टेट में वो पुअर कंडक्टर है, लेकिन एक्वस स्टेट में इट इज अ गुड कंडक्टर। किसका बात कर रहा हूं? आयोनिक सॉलिड का। उसके बाद आता है बच्चा लोग कौन सा वाला? कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड जनरली पुअर होता है, एक्सेप्शंस है कुछ। एक्सेप्शंस में क्या आएगा बच्चा लोग? डायमंड। डायमंड, एक तो डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो जनरली कोवैलेंट सॉलिड भी एक पुअर कंडक्टर्स है बट विथ सम एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शन में कौन आएगा? ग्रेफाइट एंड डायमंड। डायमंड अच्छा हीट कंडक्ट करता है और ग्रेफाइट है वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इतना समझ में आ गया? तो बच्चे लोग जिसको अभी अगर ये समझ में आ गया है तो आप बिंदास चलो, आपका 2 मार्क रेडी हो गया बोर्ड एग्जाम का। ओके, अगर आया तो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, हालांकि हमको 4 ही पॉइंट लिखना था, पर यहाँ पे अपना 6 पॉइंट्स है, आप कौन सा भी 4 पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद देखो ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है। जैसे अभी हमने हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के हैं, तो आपको बच्चों लोग ऐसे एग्जांपल्स दिए जाएंगे। दिख रहा है यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दिए हैं। ये आपको बोल रहा है कि भैया क्लासिफाई करो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। अब हमने पढ़ा कोवैलेंट, आयोनिक, मॉलिक्यूलर, और मॉलिक्यूलर के अंदर क्या क्या था? डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लंडन फोर्सेस, और उसके बाद एक था मेटेलिक बॉन्डिंग। अब देखो मुझे बताओ अमोनियम फॉस्फेट। बच्चों लोग अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है? अमोनियम इधर आएगा NH4। ठीक है, अब NH4 यहाँ पे क्या आएगा बच्चों लोग? थ्राइस। क्यों? फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट के ऊपर क्या रहता है? दो, और अमोनियम तो प्लस है तो लिख के कुछ मतलब नहीं है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH4 थ्राइस, और दूसरा फॉस्फेट PO4, दैट्स इट। सो अमोनियम फॉस्फेट बच्चा लोग एक तरह का सॉल्ट है, नमक है। नमक है तो कौन सा रहेगा? आयोनिक सॉलिड। देन वी हैव ब्रास। ब्रास इज एलॉय, और एलॉय किसका बीच का बनता है? मेटल्स का मिक्सचर का, तो क्या हो जाएगा? मेटालिक सॉलिड हो जाएगा। देन वी हैव S8 मॉलिक्यूल। बच्चा लोग सल्फर है ना, क्राउन शेप दिखाता है, दिस इज अ क्राउन शेप। ठीक है, सो सल्फर में एक से ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स है, मतलब पॉली एटॉमिक आयन्स है, इसका मतलब क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। देन वी हैव डायमंड। बच्चा बच्चा को मालूम है कि डायमंड एक के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? कोवैलेंट सॉलिड हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आए हुए हैं, तो वहां से मैंने पिक करके यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है सेम इससे रिलेटेड है। यहाँ पे देखो बच्चों लोग HCl दिया है। अब HCl के बीच में क्या होता है? इधर H प्लस और Cl माइनस, दो आयंस के बीच का अगर बॉन्ड है बच्चा लोग, लेकिन ये मॉलिक्यूल का अंदर है, इसमें आयोनिक मत बोल देना इसको आप लोग। ठीक है, सो इट इज अ मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूलर, आप यहाँ पे देखो सामने से बोला है मॉलिक्यूलर सॉलिड ही दिया है इस बार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, ये सामने से मॉलिक्यूलर सॉलिड दिया है। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर क्या क्या था? डाइपोल डाइपोल, लंडन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद आ रहे हैं ना ये 3 टाइप। इसमें तो मॉलिक्यूलर के अंदर ये जो एग्जांपल्स दिए हुए मॉलिक्यूल्स के, अब पूछ रहा है भैया बताओ इसके अंदर कौन सा टाइप का फोर्स रहेगा? तो अगर HCl है तो बच्चा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अगर ये आइस दिख रहा है, आइस आइस आया मतलब बच्चा इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, देन अगेन सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, तो अगेन इसके अंदर क्या आ जाएगा? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। हाँ, यहाँ पे गलती हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के सामने क्या लिख दिया? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। एक्चुअली ये गलत है, इसके पे क्या आना चाहिए? लंडन फोर्सेस, या तो आप इसको क्या बोलो बच्चा लोग? वैंडर वॉल। ठीक है, सो वैंडर वॉल बोलो, लंदन बोलो, एक ही मतलब है, तो एक करेक्शन कर लेना, यह गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? लंदन फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट। वाओ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा लोग,
कि हमने लास्ट लेक्चर में ना यूनिट सेल पढ़े थे, याद है? ये यूनिट सेल, ऐसा यूनिट सेल अपन ने बनाया था। यस। अब ये यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं बच्चा लोग? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्रेवेस। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका नाम ब्रेवेस। इज अ मैथमेटिशियन। ठीक है, व्हाट ही ऑब्जर्व कि भैया एक यूनिट सेल के ना, अगर मैं जिसे मान ले यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ बच्चा लोग, जैसे लेट मी सेलेक्ट द बेटर कलर। ये देखो, ये हमने एक यूनिट सेल बनाया और प्यारा बनाता हूँ। ये यूनिट सेल है, आप देख रहे हैं इसके कॉर्नर्स है ये। तो एक यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं। ब्रेविस ने क्या किया, ये जो कॉर्नर्स है ये देखो, मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लो। ठीक है, ये दिख रहा है ये, हाँ ये वाले। अब उसने क्या किया, इसका नाम दिया, एक का नाम दिया ए बी सी, इन लेंथ बोला, ए बी सी इज लेंथ। और इनके बीच में एक एंगल बन रहा है बच्चे लोग, दो बॉन्ड के बीच में एक एंगल बन रहा है, उसका नाम दिया उसने अल्फा, बीटा और गामा। सो ब्रेविस ने क्या किया, ये ए बी सी जो लेंथ है और उनके बीच का जो एंगल है उसको मॉडिफाई करके 7 याद रखना क्रिस्टल सिस्टम बनाया। कितने क्रिस्टल सिस्टम? 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बनाए। और उस 7 क्रिस्टल सिस्टम को अगर अपन अलग अलग यूनिट सेल के हिसाब से लिखेंगे तो टोटल 14 टाइप्स देख रहे हैं यहाँ पे। 7 क्रिस्टल सिस्टम लिखा हुआ है और 14 टाइप्स ऑफ लैटिस मतलब यूनिट सेल्स मिलते हैं हमको। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आएगा कि भैया बताओ कि इसके अंदर ब्रेवेस ने कितने क्रिस्टल सिस्टम्स बनाए हैं? तो कितने क्रिस्टल सिस्टम थे बच्चा लोग? 7 क्रिस्टल सिस्टम। और अगर पूछेगा कितने यूनिट सेल्स होते हैं, सो आंसर क्या आएगा? 14। अब वो कौन कौन से हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम? यहाँ पे देखो, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। इसको याद करने का एक टेक्निक बताता हूँ बच्चे लोग, याद कैसे करना। कॉलेज ट्यूसडे और मंडे थर्सडे को हॉलीडे रहेगा, इसी सीक्वेंस में याद रखना, इजी लगेगा आपको। ओके, नेक्स्ट। अब मैंने आपको बोला 7 क्रिस्टल को 14 यूनिट सेल्स में डिवाइड किया गया है, तो अपने को समझ में आना चाहिए। जो पहला था क्यूबिक, क्यूबिक बच्चा लोग 3 टाइप का यूनिट सेल दिखाता है। वो 3 टाइप के यूनिट सेल कौन कौन से हैं? एक है सिंपल, एक है बॉडी सेंटर्ड, एक है फेस सेंटर्ड। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। जिसको नहीं मालूम आप देख पा रहा है, ये सिंपल क्यूबिक है, ये बच्चा लोग बॉडी सेंटर्ड है। हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्यूबिक कोई हमको हमारे पूरे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्यूबिक है, जो डिटेल में पढ़ना है, इस पे डेरिवेशन भी अपन देखेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, देन ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो क्यूबिक में कितना दिखाया बच्चा लोग? 3 दिखाया, काउंट करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्रिस्टल कौन सा था? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक चारों शो करता है। चार कौन कौन सा? सिंपल इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव। ठीक है, सिंपल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव। देन है बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड। तो ऑर्थोरोम्बिक कितना दिखाया? 4। अभी तक कितने हो गए? 7। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्रिस्टल इज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल 2 दिखाते हैं बच्चे लोग, सिर्फ सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। आप उनके डायग्राम देख पा रहे हैं, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड, दैट्स इट। देन वी हैव मोनोक्लिनिक। अच्छा, ये 2 दिखाया तो पहला 7 हुआ था, 2 9, और इधर का मोनोक्लिनिक का 2 ले लो, कितना हो गया? 11। सो मोनोक्लिनिक कौन कौन सा दिखाता है बच्चा लोग? सिंपल एंड लास्ट वाला बेस सेंटर्ड, विच इज ऑल्सो नोन एज एंड सेंटर्ड। ठीक है, देन वी हैव रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में एक ही है, सिर्फ सिंपल। ट्राइक्लिनिक में एक ही है, सिर्फ सिंपल। और लास्ट है हेक्सागोनल, उसमें भी क्या है? सिर्फ एक ही है, सिंपल। अगर आप सारे काउंट करो, आपको यहाँ पे दिख रहा है 7, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम है। और अगर आप हर एक काउंट करो, काउंट करके देखते हैं, इधर 1 2 3, ठीक है, 3 3 के बाद इधर देखो, इधर 2 हो गया, 5, इसमें 2 हो गया, 7। आगे देखते हैं, 7 7 + 4 बच्चा लोग 11, एंड 11 + 3 14। तो हमने क्या पढ़ा? 7 क्रिस्टल है और 14 क्या है? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स है। याद रखना, क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में। अब ये जो इतना डिटेलिंग मैंने आपको दिया, ये एंट्रेंस सीटी के लिए भी आ सकता है बच्चा लोग। हमारा स्टेट बोर्ड में एक्चुअली क्वेश्चन आता है कि बताओ एबीसी लेंथ और एंगल पूछता है हर एक 7 क्रिस्टल्स के। बट वो अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं आपको एंट्रेंस के टाइम पे बता सकता हूँ, या तो उसका मैं शॉर्ट्स बना के आपको दे दूंगा। अगर आपको शॉर्ट्स चाहिए तो सर हर एक क्रिस्टल सिस्टम का
लेंथ और एंगल बताओ आप, तो आप मुझे बता देना, मैं उसका एक शॉर्ट्स बना के आपको दे दूंगा, ठीक है, बट कमेंट कर देना। नेक्स्ट, अब देखो मैंने आपको पहले बोला कि हमारे पूरे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल है। सातों में से पहला कौन सा था? क्यूबिक क्रिस्टल। तो हमको सिर्फ क्या पढ़ना है? क्यूबिक। अब क्यूबिक कितने टाइप का था? 3 टाइप का था। कौन से 3 टाइप थे वो? हाँ बोलो। प्रिमिटिव, दैट इज सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड बीसीसी, और फेस सेंटर्ड एफसीसी। ठीक है, मैं जल्दी वीडियो बंद कर रहा हूं। अब देखिए लास्ट 2 मिनट्स मैक्सिमम। अब बच्चे लोग देख बात करते हैं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक होता क्या है? आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं, एकदम सिंपल सा क्यूब है जहां पे पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहां पे है? कॉर्नर्स पे, ओनली एट द कॉर्नर्स। सो एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स होते हैं बच्चा लोग? सो नंबर ऑफ कॉर्नर इज 8। अब आपको लग रहा है कि ये जो 8, इसके अंदर ये मत सोचना कि 8 एटम है, नहीं भैया। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको और इलोंगेट करूं और अगर खींचूं मैं अलग अलग डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल यहां से, ठीक है, तो बच्चे लोग मैं एक और ज्वाइन कर पा रहा हूं इसके अंदर। अगर मैं यहां से इसको खींचूं तो यहां पे मैं एक और ज्वाइन कर पा रहा हूं। ऐसे अगर मैं इसको हर डायरेक्शन में खींचना चालू करूं ना बच्चे लोग, सो एक कॉर्नर, एक सिंपल कॉर्नर दिख पा रहा है यहां पे, एक कॉर्नर से मैं टोटल 8 यूनिट सेल कनेक्ट कर सकता हूं। 8 इंक्लूडिंग दिस। कैसे सर? ये देखो यहां से ना बच्चे लोग, यहां से इस कॉर्नर से 7 ऐसे सेम यूनिट सेल बना सकता हूं मैं। तो अगर बच्चे, आप अपने घर का एक कॉर्नर ले लो, ठीक है, और उस कॉर्नर से आप कनेक्ट करने की कोशिश करो। उस कॉर्नर से कितने यूनिट सेल आप ड्रॉ कर, तो देखो नीचे ही 4 हो जाएंगे। एक जिसमें में तुम बैठा है वो, एक उसके जस्ट उस साइड वाला, एक पीछे, और जो उस साइड था उसके पीछे। 4 और 4 ऊपर ले लो, 8। एक ही पॉइंट से 8 जाएगा। तो बताओ एक घर में उस कॉर्नर का कितना पॉइंट प्रेजेंट है? तो आंसर आएगा बच्चों लोग 1/8 पार्ट। समझ में आ रहा तो मेरे को बताओ, या तो आप मेरे को सर सेपरेट वीडियो बना के देखो, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो ना डिटेल में दूंगा मैं आपको। अभी कैसा है कि मेरे को वीडियो का लेंथ ज्यादा करना नहीं है, तो मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं। तो क्या जानकारी अपने को रखने का बच्चा? एक सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स कितने होते हैं बच्चा लोग? कॉर्नर्स कितने हैं हमारे को? कॉर्नर्स आर 8। ठीक है, 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है। और एक कॉर्नर सिंपल क्यूबिक में कितने में डिवाइड करता है? 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप देखिए शेयरिंग, एच कॉर्नर कितने में शेयर होता है? 8 में। तो एक कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट सेल में? 1/8। अब आप बताओ, 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर 1/8 शेयर कर रहा है, तो एटम्स कितना मिलेगा मेरे को सब मिला के? 1 एटम। दिख रहा है वहां पे 1 एटम आया। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि सिंपल क्यूबिक सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? तो आंसर क्या बोलने का? 1। कंफर्म क्वेश्चन है, याद रखना। सेम बीसीसी में आ जाते हैं हम लोग, सेकेंड टाइप ऑफ क्यूबिक सेल, बीसीसी। बच्चा लोग बीसीसी में क्या होता है? 8 कॉर्नर्स के अलावा एक पार्टिकल बीच में बैठा होता है। अब जो पार्टिकल घर के बीच में, वो तो शेयरिंग नहीं करेगा। वो शेयरिंग करेगा क्या? नहीं। तो उसका अक्खा 100% मैं कंसीडर कर लिया यहां पे। और जो 8 कॉर्नर्स थे, तो मैंने इसके पहले वाले बता दिया आपको। 8 कॉर्नर्स, हर एक कॉर्नर का शेयरिंग कितना होता है? 1/8। सो 8 कॉर्नर्स, दिख रहा है 8 कॉर्नर्स, हर एक का शेयरिंग कितना होता है? 1/8। सो 8 इंटू 1/8 और +1। +1 क्यों लिखा? क्योंकि जो बीच वाला है वो शेयरिंग नहीं करता, वो अक्खा लेना पड़ेगा, वो शेयर हुआ ही नहीं ना। तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए बच्चा लोग? 2। तो अगर आपको पूछेगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, आंसर इज 2। क्लियर? एंड द लास्ट वी हैव एफसीसी क्रिस्टल। बच्चा लोग फेस सेंटर्ड, देख के मत डरो, बहुत चिंदी है, मैं आपको इजी करके देता हूं। ये लोग दिखा हुआ है ये सब। ये देखो ये बीसीसी है, सॉरी एफसीसी। एफसीसी में ना बच्चे लोग कॉर्नर्स के अलावा, ये कॉर्नर्स है, इनके अलावा कुछ पार्टिकल सेंटर में रहते हैं। फेस सेंटर्ड, फेस समझता है, वो लूडो खेलता है उसमें 6 फेज होते हैं, हर एक का सेंटर ले लेने का। तो अभी देखो ये 4 कर दिया, अब एक ऊपर और एक नीचे अज्यूम करो, तो कितने फेज हुए? 6 फेज। अब बच्चा लोग एक दीवार, एक रूम का एक दीवार कितने रूम में शेयर होता है? 2 में। तो मैं क्या बोलूंगा? एक फेज पार्टिकल कितने यूनिट सेल में डिवाइड होता है? 2 में। तो एक का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? 1/2। मेरे घर का जो दीवार है वो दूसरे वाला दीवार, दूसरा जो घर है उसका और मेरा घर का जो वॉल है वो क्या है? कॉमन है। तो उसके, तो मैं क्या बोलूंगा? वो वॉल मेरे घर का कितना हिस्सा है? आधा हिस्सा है। आधा किसका रहेगा? उसका। तो बच्चा लोग हर एक, याद रखना यहां पे, हर एक फेस सेंटर्ड में 8 कॉर्नर्स है,
6 फेस पार्टिकल है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? तो 14 मत बोल देना, खाएगा। समझ में आ रहा है? तो कॉर्नर्स में कितने? 8 पार्टिकल है, और 6 किधर बचा लोग? फेस में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल 14 मत बोल देना, समझाता हूं कैसे। 8 तो कॉर्नर थे, और हर कॉर्नर कितना होता है? 1/8 शेयरिंग होता है, प्लस 6 क्या था? 6 फेस पार्टिकल्स था। अभी मैंने बोला फेस पार्टिकल 1/2 में डिवाइड होता है, तो 6 का 6 थोड़ी काउंट करूंगा, मेरे एक यूनिट सेल में सिर्फ हाफ लेना पड़ेगा ना उसका। तो कितना? सब अब काउंट करो, अब कितना हो जाएगा? ये इधर कट गया, 1 हो गया, 1 इसको हाफ करो, ये 3 आ गया। सो सब मिला कितना गया बच्चा लोग? 4 एटम। अब देख पा रहे 4 पार्टिकल्स बोला है, यस। तो ओवरऑल क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स है? 4 पार्टिकल्स। ठीक है बच्चा लोग, तो मैं यहीं पे ये वीडियो एंड करना चाहता हूं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट तभी समझ में आएगा जब फर्स्ट एंड सेकंड आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके आए रहोगे। कुछ फिर भी डाउट है प्लीज कमेंट करो, और टेलीग्राम चैनल आप मैं लिंक डाल दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके कनेक्ट करो, क्योंकि ये सारा जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं कहाँ पे डालूंगा? उसी के अंदर शेयर करूंगा। तो जितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया, अच्छा खासा पब्लिक ज्वाइन कर लिया है, एंड अदर देन दिस दे आर गेटिंग मेनी थिंग्स। माइंड मैप दे रहा हूँ, JEE के बोलते ना आप फॉर्म्स कैसा फिल करना है उसके बारे में बताया हूँ, सिलेबस जेई का सिलेबस बताया हूँ, एग्जाम डेट सब कुछ है। आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करो, देन आई विल लेट यू नो। ठीक है बच्चा लोग, सो वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, मचाते रहो, और बाय एवरीवन, थैंक यू।